छोड़ दे सब आस, मुक्त जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। तो उन्होंने पूछा है कि मुक्त जैसा ही माने क्या, मुक्त जैसा ही माने क्या। ये बड़ी सुंदर विधि है जो कबीर ने बताई है, और इस विधि का बहुत सारी परंपराओं में जम के उपयोग हुआ है। अच्छी विधि है। विधि ये है कि हम कहते तो हैं कि सत्य से संसार आया। विधि के मूल में क्या बात है उसको समझा रहा हूं। हम कहते तो हैं कि सत्य से संसार आया, पर जब हम कहते हैं सत्य से संसार आया तो उसमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे समय बीच में है, जैसे सत्य पहले था फिर उससे संसार उद्भूत हुआ। ऐसा है नहीं। सत्य संसार दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं। तो जो पारमार्थिक है और जो भौतिक है ये दोनों सदा एक साथ हैं, दोनों सदा एक साथ हैं। जो केंद्रीय है और जो परिधि पर है वो दोनों सदा एक साथ हैं। आत्मा और शरीर सदा एक साथ हैं, आत्मा और शरीर सदा एक साथ हैं। यदि शरीर वैसा ही हो रहे जैसा वो आत्मा के समक्ष समर्पित होने पर होता है, तो समझ लो वास्तव में समर्पित हो गया। हम आमतौर पे जो प्रवाह बनाते हैं वो सदा ये बनाते हैं कि कर्म आत्मा से शरीर की ओर बहता है। ठीक, हम कहते हैं कि कर्म प्रकट तो शरीर से होता है पर उसका जन्म आत्मा में है, उसका मूल आत्मा में है। ठीक है ना, हम यही कहते हैं ना। हम कहते हैं कि राइट एक्शन अराइजेस फ्रॉम द कोर, और उसका बस प्रकटीकरण होता है शरीर के माध्यम से। हमने सदा ये कहा कि जो उचित कर्म है, जो सच्चा कर्म है, वो उठता कहां से है? वो समझ से उठता है, वो बोध से उठता है। उठता बोध से है और प्रकट भौतिक रूप से होता है, हम यही कहते हैं। उससे थोड़ा हटके एक बात भी है, उसी की ओर कबीर हमारा ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। कबीर कह रहे हैं एक तो यह है कि जो सम्माननीय है तुम उसको जानो तो तुम्हारा सर झुके, और दूसरा यह है कि अगर तुम पाओ कि तुम्हारे भीतर एक विरोधी स्वर बैठा हुआ है जो तुम्हें सर झुकाने से रोक रहा है, तो तुम जबरदस्ती अपने सर को झुका दो, वो विरोधी स्वर ठीक हो जाएगा। तो यात्रा मात्र केंद्र से परिधि की ओर ही नहीं होती है, परिधि पर तुम क्या कर रहे हो इससे भीतर क्या चल रहा है इस पर फर्क पड़ता है। मुक्त जैसा ही हो रहे, अपने आचरण को बदलो, मन बदल जाएगा, कबीर ये कह रहे हैं। नहीं समझे? जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस, मुक्त जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। एक मुक्त मन, एक स्वच्छ मन, एक निर्मल मन जैसा आचरण करेगा, तुम अपने भीतर की निर्मलता को अवकाश दो कि वो वैसा ही आचरण कर सके। तुम उसके साथ खड़े रहो। भाई आपके भीतर दोनों मौजूद हैं। कौन दोनों? आपकी मुक्ति भी आपके भीतर है और आपका बंधन भी आपके भीतर है। मुक्ति आपसे एक आचरण करवाना चाहती है और बंधन कुछ अलग ही। मानते हैं कि नहीं? कबीर कह रहे हैं कि तुम इसमें एक तटस्थ दर्शक की भूमिका न करो, तुम इसमें बीच के बन के ना खड़े हो जाओ कि तुम्हारे भीतर आत्मा में और अहंकार में ठनी हुई है और तुम मूक दर्शक हो, तटस्थ। कबीर कह रहे हैं मुक्ति के साथ आ जाओ। अभी जो आचरण होगा वो पूरा शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध तो तब होता जब निर्बीज हो गए होते।
शुद्ध तो तब होता जब वो जो दूसरा पक्ष है अहंकार वाला, वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया होता। अभी तुम्हारे भीतर कोलाहल है, अभी तुम्हारे भीतर विरोध है, पर तुम उस विरोध की सुनो मत। तुम तो वैसा आचरण करो जैसा मुक्त करता है। मुक्त माने आत्मा, मुक्त माने परम। तुम तो वो आचरण करो जो आत्मा तुमसे करवाना चाहती है। तुम अपने विरोध की सुनो मत, तुम उसे प्रश्रय मत दो, तुम उसे ऊर्जा मत दो। वो बिना तुम्हारी ऊर्जा के आगे नहीं बढ़ेगा। उदाहरण देता हूं, मुक्त के कुछ गुण क्या, और समझिएगा इस बात को, मेरी बात को थोड़ी सहानुभूति के साथ सुनिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें आप छेद बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो मात्र उदाहरणार्थ है, उसको उससे आगे मत ले जाना। मुक्त के क्या गुण होते हैं? कबीर कह रहे हैं मुक्त जैसा हो रहे। मैं समझाना चाहता हूं मुक्त जैसा हो रहने का अर्थ क्या है। मुक्त के क्या गुण होते हैं? 2-4 गुण बताइएगा। मुक्त निर्गुण होता है, ठीक, हम जानते हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा शांत रह के सुनिए। पर फिर भी उसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है बताइए। कबीर कहते तो हैं निर्गुण के गुण गाऊंगा। तो जब कबीर गा सकते हैं निर्गुण के गुण, तो कुछ क्षणों के लिए आप भी निर्गुण के गुण बता दीजिए। अतीत भविष्य छाया नहीं रहता, ठीक है ना, वो वर्तमान में होता है। तो आपके भीतर भी जब ये द्वंद्व उठे कि वर्तमान में रहें या अतीत या भविष्य की ओर भागें, तो आपको क्या करना है, किसका साथ देना है? वर्तमान का। निर्गुण का और क्या गुण होता है? निर्गुण की ओर इशारा करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अरे हम ऐसे कम से कम 40 शब्दों की बात कर चुके हैं, बताइए। वो आनंद रूप है। तो आपके भीतर भी जब ये निर्णय करने की बात उठे कि आनंद चुनूं या सुख दुख, कि आनंद या उत्तेजना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके साथ जाना है। किसके साथ जाना है? आनंद के साथ। क्यों जाना है? क्योंकि आनंद स्वभाव है, मुझे स्वभाव का साथ देना है। उस मुक्त के परम के और गुण बताइए। प्रेम। तो आपके भीतर जब प्रेम उठे तो आपको उसका साथ देना है। आपको वर्जनाओं के साथ नहीं जाना है, विचारों के साथ नहीं जाना है। और पक्का समझिएगा, प्रेम जब भी उठेगा उसके विरोध में कोई ना कोई विचार भी साथ में उठेगा। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि जब प्रेम उठता है तो उसके साथ साहस भी उठता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि जब प्रेम उठता है तो उसके साथ में भीरुता भी उठती है। प्रेम के साथ मात्र साहस ही नहीं उठता, उसके साथ बड़ा डर भी उठता है। और अक्सर हम डर को ही प्रोत्साहन दे देते हैं। उस मुक्त के लिए और कौन से विशेषण है जिनका उपयोग किया जाता है? निर्भय। तो डर लगे तो डर का साथ नहीं देना है। और अचिंत्य। तो जब यह विकल्प उपलब्ध हो कि सोचे विचारें या सहज कर्म में उतर जाएं, तो क्या करना है, किसका साथ देना है? भूलना नहीं है कि जो मुक्त है वो अचिंत्य है। वो और क्या है? उसके लिए और कौन से शब्द हैं जो इस्तेमाल होते हैं? और मुक्त है वो तो हो ही गया। और अरे इतने सारे तो हैं। निर्विशेष है। तो जब भी आपके समक्ष ये विकल्प उपलब्ध हो कि खास बन जाऊं, खास बन जाऊं या साधारण रहूं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसका साथ देना है। दोनों ही बातें उठ आपके भीतर से रही हैं, अपनी खासियत दर्शाने की या निर्विशेष रहने की। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके जैसा होना है। कबीर ने क्या कहा? मुक्त जैसा ही हो रहे। जो कुछ
उसका नाम लेने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको अपना नाम बना लो। इस्लाम यही तो करता है, वो कहता है हर बच्चे के नाम के साथ उसका नाम जोड़ दो। वो यही कर रहा है, कबीर वही कह रहे हैं, मुक्त जैसा ही हो रहे। और क्या नाम है उसके लिए? अनिकेत। वो अनिकेत है, वो घर में बंध के नहीं रहता। तो जब भी ये चुनने का मौका आए कि घर में बंध के रहना है या खुले आसमान में उड़ना है, तो आप जान लो कि जब वो परम अनिकेत है तो मैं घर से बंध के कैसे रह सकता हूं। और घर माने वर्जनाएं, घर माने दीवारें। वो और क्या है? वो अनादि है। अनादि माने जिसका अतीत से कोई संबंध नहीं है, जो किसी की पैदाइश नहीं है। तो आप जान जाइए कि जब अतीत सताए तो आपको क्या करना है। इसी तरह वो अनंत है। अनंत माने जो कभी खत्म नहीं होगा। तो जब भी कभी मौत का खौफ सताए तो आपको क्या याद रखना है कि मुक्त कैसा है? अनंत। और कबीर ने क्या कहा? मुक्त जैसे ही हो रहो, मुक्त जैसे ही हो रहो। ठीक है ना? जो उसके गुण हैं, निर्गुण के जो गुण हैं, उनको जब सगुण धारण कर लेता है तो वो गुणातीत हो जाता है। तुम सगुण हो, तुम्हारे मूल में निर्गुण बैठा है। निर्गुण के गुण संतों ने बताए ही इसीलिए हैं ताकि जो सगुण है वो उन्हें धारण कर सके। अन्यथा बताने की कोई जरूरत नहीं थी, वो मौन रह लेते ना, क्योंकि निर्गुण के गुण तो हो ही नहीं सकते। क्या निर्गुण के गुण हो सकते हैं? फिर कबीर क्यों गाते हैं कि निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा? वो इसलिए नहीं गाते कि उन्हें निर्गुण की तारीफ करनी है, वो इसीलिए गाते हैं ताकि निर्गुण के गुणों को तुम जो एक सगुण अभिव्यक्ति हो तुम धारण कर सको। तो उन गुणों को धारण करो। निश्चेष्ट है वो, एफर्टलेस है, वो एफर्टलेस है, वो निश्चेष्ट है, वो अकर्ता है। वहां कोई चेष्टा नहीं है, वहां कोई कर्तृत्व तो नहीं है। तो तुम्हारे सामने भी जब ये विकल्प आए कि चेष्टा करूं, कर्ता भाव रखूं या ना रखूं, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सदा वो करना है जो उसके गुण है, वैसे ही रहना है। सर एक क्वेश्चन था लेकिन इसके लिए कि जितने भी अपने भी नाम लिए सारे, इसकी तो एक इमेज भरा है हमारे पास, तो फिर तो हम कैसे जाने कि देखो, परछाई होने के लिए भी सूरज का होना जरूरी है। मन की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो खुद ही छवियां बना ले। मन अगर छवियां भी बनाता है तो उसके पीछे सूरज कोई और है। तो जितना मन की हैसियत है तुम तो उतना ही कर पाओगे ना, उतना ही करो। मन छवियों में चलता है, तुम उन छवियों को ही सहारा बना लो। मन शब्दों में जीता है, तो इस वक्त हम और क्या कर रहे हैं? अगर देखो तो शब्दों का ही तो आदान प्रदान चल रहा है। हाँ, शब्दों के आदान प्रदान में हमारे बिना पता चले कोई और घटना चुपके से घट जाती है। हम तो क्या कर रहे हैं? हम तो मुंह चला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो बैठ के मुंह चला रहे हैं, पर मुंह चलाते चलाते अचानक कुछ और हो जाता है, वो तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसका तो तुम्हें तभी पता चलता है जब वो हो जाता है, तुम कहते हो ये क्या हो गया। तो ये सब मन के काम है, छवि बनाना। इसके अलावा क्या करेगा? शब्द सुनना, पढ़ना, तो यही करने दो उसको।
तुम इसी को ध्यान से करो, यही करते करते कुछ और हो जाएगा। कल हम सुन रहे थे, ओशो इक्कू पर बोल रहे थे, तो इक्कू की एक जरा सी कविता, तो चीन में एक विद्वान को कहा गया कि बोलिएगा इस पर। जैसी विद्वानों की आदत, वो तत्क्षण खड़ा हो गया कि अभी बोलते हैं। उन्होंने कहा 28 दिन है, जाओ ये 28 दिन बाद बोलिएगा। तो उसने कहा क्या? तो कहने वालों ने कहा कि हम मानते हैं कि जब तक 12 बार नहीं पढ़ा तब तक पढ़ा नहीं, और किसी भी चीज को, एक चीज को 12 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 12 बार पढ़ने के लिए 12 गुणा 12 बार पढ़ना पड़ेगा, 144 बार। बात समझ रहे हो ना? एक बार पढ़ने के लिए 12 बार पढ़ना है, तो 12 बार पढ़ने के लिए 144 बार पढ़ना है। तो एक बार पढ़ने के लिए कितनी बार पढ़ना है? 144 बार। इतनी बार पढ़ो। तुम्हें तो यही लगेगा कि तुम शब्द ही पढ़ रहे हो, तुम्हें तो यही लगेगा कि तुम शब्द ही पढ़ रहे हो, और वही घिसे पिटे पुराने शब्द, वही पुराना दोहा, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें इसका अर्थ पता भी है। अर्थ तो सीधा साधा है, लिखा हुआ है। पर उसको पढ़ते 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 अचानक तुम्हें कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो तुम्हें कभी पता ही नहीं था। मन क्या कर रहा था? बस शब्द पढ़ रहा था। पर पढ़ो और बार बार पढ़ो। इसीलिए हमारे यहां पे ये बात रही है कि धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। लोग 40 साल तक वही 150 श्लोक गीता के पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। आप कहोगे कर क्यों रहे हैं? क्या अभी तक याद नहीं हुए? रट जाते हैं, उसके बाद भी पढ़े जा रहे हैं। उसकी वजह है, पढ़ते तो शब्द हो पर निशब्द में पहुंच जाते हो। वो दोहराना वो बहुत जरूरी है। जप यही है, जप यही है। तो कोई ये कहे कि उसे तुम कबीर का कोई दोहा दो और उसे पढ़े और कहे हाँ पढ़ लिया, तो समझना कि बड़ा मूर्ख है, बड़ा ही मूर्ख है। उसमें बैठने का, उसको पीने का बड़ा महत्व है। तुम जो ब्लॉग पे पढ़ते हो, उस पे जो अपनी लर्निंग्स लिखते हो, बहुत बहुत महत्व है इस बात का कि तुम उसे कितने विस्तार में लिखते हो, तुम उसमें कितना बैठ रहे हो। पर जो मूर्ख मन होगा वो बात को ऐसे इतने में निपटाना चाहेगा। वो वैसा ही है कि हाँ पढ़ लिया, हो गया, समझ में आ गया, और इसमें था क्या, हमने लिख दिया, जो था हमने 4 अक्षरों में लिख के खत्म कर दिया। तुम जितना लिखोगे, तुम उसके साथ जितना रहोगे, तुम पाओगे कि तुम्हें उसके ऐसे ऐसे अर्थ पता चल रहे हैं, वो ऐसे उद्घाटित हो रहा है जैसे पहले कभी पता ही नहीं था। तुम कहोगे अरे बात यहां तक जाती है। लंबी प्रक्रिया है, उसके साथ रहना पड़ता है। मेरी गाड़ी में कोई सीडी रखी होती है, मैं उसे बदलता ही नहीं, मैं उसे कम से कम महीने भर चलते रहने देता हूं। चलने दो, क्योंकि एक बार में क्या सुना। और मुझे हैरत होती है जब हमारे यहां ऐसे ऐसे विद्वान और विदुषी लोग हैं जो एक बार में पढ़ के समझ भी जाते हैं और उसको खत्म भी कर देते हैं। अब हैरत की बात नहीं कि ऐसे विदुषियों को आध्यात्मिकता का फिर अभी नहीं पता। मुझे कोई गीत पसंद आता है, और ये मैं सोच के नहीं करता, बस ये अपने आप हो जाता है। मुझे अगर कोई गीत पसंद आया तो मैं उसको फिर चलने ही देता हूं, 1 बार, 10 बार, 20 बार, 2 दिन, 4 दिन, एक ही है, उसको सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। अब वो रट गया है तब भी सुने जा रहे हैं। 100 बार नहीं सुना तो क्या सुना।
ये गणित नहीं है कि 2 और 2 4 होता है, तो चाहे 100 बार करो तो भी 2 और 2 4 होगा। ये दूसरी दुनिया है। यहां पहली बार में क्या होता है, 2 और 2 4। 10वीं बार तक आते आते 2 और 2 5 होने लग जाता है। 50वीं बार तक आते आते 2 और 2 100 होने लग जाता है। और 100वीं बार तक आते आते जादू हो जाता है, 2 और 2 शून्य हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। 2 भी गया, 2 भी गया, और उन्हें जोड़ने वाला भी गया, कुछ नहीं बचा। तो जो हिसाबी किताबी मन है वो तो 2 और 2 4 ही पाएगा, गरीब रह जाएगा बेचारा। और जिन्हें जादू देखना हो वो थोड़ा आगे बढ़े, देखें कि 2 और 2 5 कैसे होता है, और दिखाई देगा कि अरे ये क्या हो गया, 4 तक तो ठीक था, 5वां कहां से टपका। कभी जान नहीं पाओगे कहां से टपका, लेकिन टपकेगा जरूर। जब टपका करे तो एक मैसेज कर दिया करो मुझे, बस इतना लिखा करो, टपका। समझ जाऊंगा, टपका। अचानक टपकता है वो। बार बार करने का इतना महत्व है तो फिर रेपिटेशन और एक्सपीरियंस को क्यों नेगेट करते हैं? क्योंकि वो मंत्र नहीं है, क्योंकि उनको इस दृष्टि से एक विधि की तरह, एक औजार की तरह नहीं बनाया गया है कि वो तुम्हारे मन को भेद जाए। यदि तुम इतने पैनेपन के साथ दुनिया को भी देख सको, तो दुनिया को देखने मात्र से भी तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम मंत्रों के उच्चारण से पहुंचते हो। पर वो पैनापन हमें उपलब्ध आमतौर पे होता नहीं है। मंत्र में जो शब्द हैं वो आम दुनिया में जो तुम रोजाना शब्द सुनते हो वैसे शब्द नहीं होते। उनको एक विधि की तरह, एक औजार की तरह खास तौर पे बनाया गया होता है। समझ रहे हो ना? वो पूरा का पूरा समझ लो एक चलता फिरता अस्पताल है कि जिसको तुम प्रवेश करो, जिससे तुम दवाई लो तो तुम्हें कुछ मिलेगा। वो तुम्हें दुनिया से भी मिल सकता है, पर उसके लिए तुम में वो पैनापन होना चाहिए। देखो, जैसे मंत्र शब्द है, श्लोक शब्द है, कबीर के वचन शब्द हैं, वैसे ही दुनिया में जो कुछ कहा जा रहा है वो भी शब्द है, दोनों दुनिया का ही हिस्सा है। ठीक, ये वैसी सी ही बात है कि दुनिया में शराब खाने भी हैं और अस्पताल भी हैं। अस्पताल बार बार जाओगे तो शराब छूटेगी। वहां पर रेपिटेशन क्या कर रहा है, तुम्हें लाभ दे रहा है। अस्पताल को भी तुम दोहरा ही रहे हो, अस्पताल भी तुम बार बार ही जा रहे हो, दोहरा ही तो रहे हो ना। पर अस्पताल जाना जब दोहराओगे तो शराब छूटेगी, और शराब खाना जाना दोहराओगे तो शराब और चढ़ेगी। इसलिए दोहराने को आमतौर पे गलत कहा गया है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर क्या है, शराब के अड्डे ही हैं। कबीर एक है पर कब्रिस्तान बहुत सारे हैं। समझ रहे हो कुणाल? लेकिन अगर मैं फिर कह रहा हूं, कोई इतना बोधयुक्त हो जाए कि कबीर जैसा ही हो, तो फिर वो कहीं भी बैठा हो, वो जगा हुआ ही रहेगा। सर, जैसे आपने अभी बात करी कि जो गुण हैं अगर आपने उनको भी फॉलो करना शुरू कर दिया या फिर उनको अपनाना शुरू कर दिया पेरिफेरी वाइज, वैसे ही जैसे आपने अभी बात करी थी सरेंडर की, जस्ट सरेंडर। तो अगर मुझसे अगर पूछा जाए कि
सरेंडर का कोई गुण क्या होगा कि वो रेजिस्ट नहीं करता कुछ, देयर इज नो रेजिस्टेंस। आमतौर पे जो मैंने आपसे एक बार सवाल भी पूछा था ये कि रेजिस्टेंस निकलता है, तो रेजिस्टेंस एक बहुत ही तर्क के साथ आता है। रेजिस्टेंस इसलिए निकलता है जिससे ये जान पाऊँ कि ये जो चीज़ है वो उचित है या अनुचित है। वो जो होता है ना कि समझ के उचित काम करो, कि ये जो काम आ भी रहा है या फिर ये सब कुछ जो आ रहा है वो असल में सही है या नहीं। अगर मैं ये पैरामीटर हटा के जो आ रहा है वो लूँ, क्या वो सही रहेगा? क्योंकि ये समझ से तो निकलने ना, मुझे तो पता ही नहीं है सरेंडर होता क्या है, और इतना ही जानता हूँ मैं, जो भी कंसेप्ट जानता हूँ, तो फिर क्या ये ऐसे लेना? नहीं, मैं अभी के लिए बोले देता हूँ कि सही रहेगा, पर तुम चैन से थोड़ी बैठोगे। मैं ठीक है बोले देता हूँ कि सही रहेगा, इफ दैट हेल्प्स। सही तो रहेगा अगर तुम चैन से बैठ सको।